डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो में एमए प्रीवियस के जो राजस्थान विश्वविद्यालय से जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके थर्ड पेपर के लिए बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछले 2 वीडियो में उन्हें सेक्शन ए के बारे में और कंप्लीट जो नरेशन है पूरे पेपर की वो मैंने दी थी, जिसमें मैंने उन्हें बताया था फर्स्ट पेपर में यूनिट फर्स्ट में कि उन्हें थॉमस ग्रे के साथ में और विलियम कॉलिंस के साथ में आगे बढ़ना है। आज हम इसमें बात करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी की। देखो, हमारे सेक्शन बी में भी हमारे पास 4 राइटर हैं। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड फर्स्ट है और एस.टी. कोलरिज की क्रिस्टाबेल और कुबला खान है और जॉन किट्स के हमारे पास में ग्रेशन अर्न है और टू मेलनकली है और ड्रामेटिक पोइशी है। ये हमारे सेक्शन बी में है। और सेक्शन सी में हमारे पास में वुदरिंग हाइट है, फ्रैंकेस्टाइन है और चार्ल्स लेम के 2 ऐसे हैं, इम्परफेक्ट सिंपैथी और ड्रीम चिल्ड्रन, और विलियम हेजलिट के ऑन गोइंग ऑन जर्नी और इंडियन जगलर है। तो हम पहले बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में एस.टी. कोलरिज की मैं बात करना चाहूँगा। एस.टी. कोलरिज के आपके 101% नहीं 201% क्वेश्चन आएगा। इसका क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपके, या तो पूछेगा कि डिफाइन सुपर नेचुरल एलिमेंट इन कोलरिज पोइम्स, या आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ इमोर्टल पेस्टोरल ब्यूटी शोन बाय द एस.टी. कोलरिज, एंड या क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन एस.टी. कोलरिज ग्रेट इमेजिनरी स्किल्स थ्रू आउट हिज पोइम्स। तो आपको क्रिस्टाबेल और कुबला खान को लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि इसमें से एक्सप्लेनेशन भी आएगी जो मैंने आपको बता दी है। क्रिस्टाबेल की जो कविता है उसमें क्रिस्टाबेल रहती है, जेरेल्डाइन रहती है, सर लियोलाइन रहता है। जेरेल्डाइन क्रिस्टाबेल जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है, वो अपने प्रेमी के प्यार में खो के महल से जंगल में आ जाती है, क्योंकि उसका फादर लियोलाइन जो है वो एक जादूगर है और एक वो बहुत बड़े महल में रहती है। क्रिस्टाबेल जो कि एक चुड़ैल है, वो उसे अपनी सुंदरता के मोह पास में पास देती है और अपनी गरीबी का रोना रो करके वह क्रिस्टाबेल के समक्ष गिड़गिड़ाती है जंगल में। जंगल का जो दृश्य है वो हमें हमें थोड़ा डर पैदा करता, हॉरर पैदा करता है। यही एस.टी. कोलरिज की क्वालिटीज़ है उसकी कविताओं में जो दिखाई देती है। क्रिस्टाबेल जो है वो जेरेल्डाइन को ले आती है, जबकि उसकी कुतिया मेरी उसकी तरफ भौंकती है। क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टाबेल का उसका जेरेल्डाइन का असली चेहरा पहचान जाती है। लेकिन क्रिस्टाबेल अबोध बालिका रहती है, वो पहचान नहीं पाती है और वो अपनी माँ की एक शराब भी उसे पीने के लिए देती है और वो उसकी मदद करने को पूरी तरह डिवोटेड रहती है। लेकिन क्रिस्टाबेल जो कि एक चुड़ैल है, वो अपना बदला लेने आती है और वो क्रिस्टाबेल का जो सुंदरता रूप यौवन है उसे हर के चली जाती है। तो यहाँ पर इसको पढ़ने से हमारे में थोड़ा डर और कपकपाहट पैदा होती है और यही एस.टी. कोलरिज सफल हो जाता है, क्योंकि उसकी कविताओं में ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। और जैसे कुबला खान है, कुबला खान में जेनेडू नाम की जगह पर जो है वो चंगेज का वंश का कुबला खान अपने पूर्वजों के लिए एक महल का निर्माण करना चाहता है, जहाँ पर वो जेनेडू नाम की एक जगह देखता है जहाँ एल्प नदी ने बहुत सुंदर वातावरण का निर्माण कर रखा है। अब इसमें भी हॉरर व फियर को बताया गया है, क्योंकि एल्प नदी 5 किलोमीटर बहते हुए गहरी खाई में गिरती है। तो उस गहरी खाई में गिरने की उसकी आवाज़, उन ऊपर से पत्थरों के लुढ़क कर नीचे गिरने की उनकी आवाज़ उनको चट्टानों के रूप में वो बताता है। फिर वो उस जगह पर कोई आता जाता नहीं, एकांत जगह जहाँ पर वो अपने पूर्वजों की आवाज़ सुनता है और उसी जगह पर बहुत ही शांति से ढकलीमर पर संगीत बजाती हुई एशियन लड़की को देखता है। अब ये सारी चीज़ें क्या हॉरर और फियर पैदा करती है। हालांकि ग्रेट इमेजिनरी स्किल्स का उदाहरण देता है कुबला खान यहाँ पे। तो जब आप इसको लिखेंगे इस पोएम को, तब पोएट पोएम के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ साथ में 5वां पॉइंट सुपर नेचुरल एलिमेंट लिखोगे और फिर बाद में हॉरर, फियर एंड ट्रेजेडी को दर्शाओगे और ग्रेट इमेजिनरी स्किल्स ऑफ एस.टी. कोलरिज को दर्शाओगे और यूनिवर्सल ट्रूथ को इसमें दिखाना नहीं बोलोगे और साथ ही साथ में पेस्टोरल ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी को इसमें ज़रूर डिफाइन करोगे और फिर लास्ट में कंक्लूजन, क्रिटिकल कमेंट के साथ में इसको आप कंप्लीट करोगे। अब चलते हैं इसी में ही सेक्शन बी में हम जॉन किट्स की जो कविता है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न को लेके। देखो, ओड ऑन ग्रेशियन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ओड एंड व्हाट काइंड ऑफ ओड पोएम्स आर रिटन बाय जॉन किट्स, या पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का जो पर्सोनिफिकेशन है वो ड्राफ्टेड किया गया है जॉन किट्स के द्वारा उसकी कविताओं के माध्यम से, या किसी कविता का पर्टिकुलर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ सकता है, या तो ग्रेशियन का पूछ सकता है या पोइशी का पूछ सकता है या मेलनकली का आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल इसका क्वेश्चन पूछता है तो आप किट्स के
इंट्रो से, पोइम के इंट्रोडक्शन से, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ साथ में ग्रेट इमेजिनरी स्किल्स ऑफ जॉन किट्स को बताओगे, और साथ ही साथ में यूनिवर्सल ट्रूथ को बताओगे, और पर्सोनिफिकेशन को बताओगे इसमें, और पेस्टोरल ब्यूटी को बताओगे, नेचुरल ब्यूटी को बताओगे, और इमेजनरी जैसा कि मैंने आपको बताया है, और पोइट किट्स की एटीट्यूड को बताओगे आप इसमें, और व्हाट इज ओड अकॉर्डिंग टू किड्स, इसको बताते हुए कंक्लूजन क्रिटिकल कमेंट के साथ में आप इसे खत्म करोगे। जैसा कि मैंने बताया, या तो पूरी पोएम का क्वेश्चन आएगा या आपसे ओड के बारे में पूछेगा। अब ग्रेशियन अर्ब जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें कभी ग्रेट पर्सनल ब्यूटी का प्रयोग करता है, पेस्ट्रोल ब्यूटी का भी प्रयोग करता है, पर्सोनिफिकेशन भी करता है, क्योंकि यहाँ पर वो कई सारे अल्फांसो के मार्बल पर कई सारे बने हुए चित्रों को देखता है, और उन चित्रों को देखकर वो इमेजनरी करता है कि कहीं ये कोई देवी देवता तो नहीं है, कोई आरकेडी की पहाड़ियों से तो नहीं आए हुए हैं, या कोई बांसुरी बजाते हुए बांसुरी वादक को देखता है, ढोल बजाते हुए ढोलकबाज को देखता है, कुछ लड़के लड़कियों को देखता है, एक ऐसे पेड़ को देखता है जिस पर कभी न बसंत आता न पतझड़ आता है, और फिर कुछ ग्रामीण पुरुषों को देखता है जो एक पुजारी का पीछा हुआ करते हुए चल रहे हैं, जो अपने बछड़े के साथ जा रहा है। फिर यहाँ पर वो पेस्ट्रोल ब्यूटी का प्रयोग करता है, और वो कहता है कि सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। इस तरह से ये चेसपस अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग करता है। तो यहाँ पर लिटरेरी थ्योरी का जॉन किट्स ने अच्छा प्रयोग किया है। ओड टू मेलनकली में वो मेलनकली के बढ़ते हुए, यानी कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक के उसको बताया कि मेलनकली क्या है। तो इस तरह से ओवरऑल अगर आप चाहें तो सेक्शन बी में आप एस.टी. कोलरिज और जॉन किट्स को बताएं। जिन पॉइंटों में मैंने आपको बताया है 10 से 12 पॉइंट बना करके इसके आप आंसर्स लिखेंगे। सेक्शन जो सी है उसमें वुदरिंग हाइट है, फ्रैंक स्टेनर और चार्ल्स लेम्ब है। देखो इसमें चार्ल्स लेम्ब के या तो इम्परफेक्ट सिंपैथी या ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में पूछेगा, क्योंकि इम्परफेक्ट सिंपैथी में वह देखो जेविश लोगों के बारे में, पोलिश लोगों के बारे में, क्रिश्चियन लोगों के बारे में, रोमन कैथोलिक, क्वेकर लोगों के बारे में, स्कोस लोगों के बारे में, अनेक अनेक प्रकार के लोगों के बारे में बात करता है, और उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करता है। जैसे कि क्वेकर लोग हैं जो किसी की आलोचना नहीं करते हैं, जैसे कि स्कोस लोग हैं बड़े सुंदर हैं और बड़े अपने काम में ध्यान रखने वाले चर्च गोइंग पर्सन है। जैसे कि जेविश लोग हैं, जेबू सोसाइटी के जो लोग होते हैं ये अपने व्यापार के प्रति कटिबद्ध रहते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग जाति प्रकार के लोगों के बारे में बात करता है। और ड्रीम चिल्ड्रन में अपने भाई जॉन के बारे में बात करता है और उसके रिलेशन के बारे में बात करता है, ये अपने बच्चों को सुनाता है। तो एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है ये, जिसमें वो बताता है कि किस प्रकार उनकी दादी जो कि मिस प्रोस रहती है वो उन सबको ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में बुलाती थी, जिसके बाद बहुत सुंदर गार्डन था, बहुत एंटिक चीज़ें थी। वो सभी बच्चों का पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन अब उसके गार्डन में अगर कोई उसको गार्डन में उसके फल फूलों को तोड़ता था तो बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन जॉन के तोड़ने पर वो कभी गुस्सा नहीं करती थी। तो यहाँ पर लेखक जो है चार्ल्स लेम वो अपने और अपने भाई के रिलेशनशिप के बारे में अपने बच्चों को बताता है। तो ड्रीम चिल्ड्रन एक ड्रीम में लिखा गया एक इमेजनरी ऐसे है। या तो आपसे पूछेगा कि चार्ल्स लेम के ऐसे में सोशलाइजेशन को और फेमिनिज्म को बताओ, या पर्टिकुलर के बारे में पूछेगा। तो जब भी आपसे पूछे तो राइटर के इंट्रोडक्शन से और इसके ऐसे के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ साथ ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे को दिखाओ आप इसमें, फेमिलियर एटमॉस्फेयर को दिखाओ इसमें, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो लोग हैं उनके बारे में आप इसमें दिखाओ, और चार्ल्स लेम के जो थ्योरी है, राइटिंग थ्योरी के बारे में बताओ, और चार्ल्स लेम का जो एटीट्यूड है ऐसे के प्रति कि किस प्रकार के ऐसे लिखता है, और फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट के साथ में इसे खत्म करो। 101% कुछ क्वेश्चन आएगा, ध्यान रहे। और इसी सेक्शन से में आपके वुदरिंग हाइट मास्टर स्ट्रोक लगाने का वक्त आ गया है। वुदरिंग हाइट जो है इसमें ओल्ड अर्नसा की कहानी रहती है, जिसे लंदन जाते समय उन्हें उनका जो एक लड़का है हिथक्लिफ वो मिल जाता है, और वो हिथक्लिफ को अपना बच्चा समाज के पालते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी 2 बच्चों को जन्म देती है, हिंडले को और एलिजाबेथ को। लेकिन हिंडले धीरे धीरे इससे नफरत करने लग जाता है हिथक्लिफ से, और हिथक्लिफ के मन में उसके प्रति कुंठा जाग जाती है। हालांकि मिस्टर अर्नसा जो है वो अपने बेटे हिंडले को लंदन पढ़ने भेज देते हैं, लेकिन जब अर्नसा की मृत्यु हो जाती है तो हिंडले वापस आता है, लेकिन उसका रवैया हिथक्लिफ के पास वैसा ही रहता है। तो हिथक्लिफ जो है वो धीरे धीरे एलिजाबेथ से प्यार करने लग जाता है, और वो एलिजाबेथ को भगा के ले जाता है, वुदरिंग हाइट में चला जाता है, क्योंकि वुदरिंग हाइट में तो खुद ट्रेस क्रॉस ग्रेन चला जाता है। फिर वहाँ पर इसे एक लिंटन फैमिली मिलती है, जिसमें एडगर लिंटन है और इजाबेला दोनों भाई बहन रहते हैं। धीरे धीरे
जो एलिजाबेथ रहती है वो एडगर की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, उससे शादी कर लेती है। हिथक्लिफ जो है इस बात से बहुत दुखी होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो पेशेवाड़ा बन के आता है और फिर किस प्रकार वो हिंडले से अपनी बदला लेता है और वो उसे खुद नौकर बना लेता है, और एडगर से बदला लेने के लिए वो इजाबेला से शादी कर लेता है। और इजाबेला को जब इस बात का पता चलता है कि हिथक्लिफ ही मेरी भाभी एलिजाबेथ की मृत्यु का कारण है, तो वो उसे छोड़ के चली जाती है। तो इस प्रकार एक पारिवारिक कहानी है। तो जब आप वुदरिंग हाइट के क्वेश्चन लिखो तो पोइट राइटर के इंट्रोडक्शन, वुदरिंग हाइट के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समराइजेशन के बाद में आप लिखोगे कि एक ऑटोबायोग्राफी, सॉरी, ये कंप्लीट मिरर ऑफ ब्रिटिश कल्चर, हॉरर, फियर एंड ट्रेजेडी, गैम्बलिंग, चिटिंग एंड लस्ट इन द वुदरिंग हाइट। और फिर लिखोगे आप इसकी थ्योरी को कि व्हाट काइंड ऑफ थ्योरी इज डिफाइंड बाय द वुदरिंग हाइट में। और फिर यहाँ पर इनके कैरेक्टरों के बारे में लिखोगे, इनके रिलेशनशिप के बारे में लिखोगे, और इससे वुदरिंग हाइट से क्या मैसेज देना चाहा है, और फिर उसे कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट के साथ में समाप्त करोगे। तो ये बहुत अच्छा नाटक है जो एमिली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया है, और फ्रैंकस्टीन में मोनास्टर की कहानी है। तो सेक्शन सी में आप वुदरिंग हाइट, फ्रैंकस्टीन को और चार्ल्स लैम्प्रे को आप आराम से लर्न कर सकते हो। तो ओवरऑल आपके सेक्शन जो बी है उसमें एस.टी. कोलरिज और जॉन किट्स को आप लर्न करोगे, और सेक्शन सी में वुदरिंग हाइट, फ्रैंकस्टीन और चार्ल्स लैम्प्रे को लर्न करोगे। फिर मैं एक वीडियो बना के इसको डेफिनेटली इसको डिफाइन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।